बस 2018 तक ऐसी लाइफ चल रही थी। सुबह ऑफिस जाना, कलीगों के साथ टाइम पास, चाय, देन और गॉसिपिंग, यही लाइफ थी। जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालते हो तो आपको रिजल्ट आएगा ही नहीं। MS धोनी क्यों सक्सेसफुल है? वाई मार्क जकरबर्ग सक्सेसफुल? वाई इलॉन मस्क वाज सक्सेसफुल? देन आई रियलाइज उनके पास, मुझे ये भी नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। और मैंने एक नोट किया कि जिस ऑथर ने बुक लिखा है उन्होंने सब जगह मेंशन किया हुआ है कि आपको Hello everyone, in today's video I'm going to teach you the importance of mentor and why you should have a teacher, guru, mentor, coach in life and how to find. Please make a lot of notes because today's session will help you to know the importance of mentor and how to get the right mentor in your life. Hi, my name is Amol Karare. I am the author of the best-selling book The Magic of Failure and founder of Morning Ritual Miracles, which is known as MRM. आज हम बात करेंगे मेंटोर के बारे में, क्यों हमें अपने लाइफ में टीचर और गुरु क्यों ज़रूरत है उनकी। बट सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुझे ये नहीं पता था एक मेंटोर करके कोई होता है, कोच होता है, ये मुझे कंसेप्ट पता ही नहीं थे 2018 तक। बस 2018 तक ऐसी लाइफ चल रही थी। सुबह ऑफिस जाना, कलीगों के साथ टाइम पास, चाय, देन और गॉसिपिंग, यही लाइफ थी। और काफ़ी काफ़ी फेलियर से भी जा चुका था लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। तब 2018 में ऐसे ही मैं कुछ सेशंस अटेंड कर रहा था, फ्री ट्रेनिंग्स। काफ़ी 2018 में तो काफ़ी फ्री ट्रेनिंग्स होने की, ऑब्वियसली लास्ट 2 इयर्स जब कोविड स्टार्ट हुआ तब ट्रेनिंग्स नहीं होती, सब ऑनलाइन होती है। बट तभी 2018 तक काफ़ी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होने की, और मैं जाने का कोई सेशंस अटेंड करने के, पर्सनैलिटी के ऊपर, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, फियर के ऊपर। और ऐसे अटेंड करते करते मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर आपको लाइफ में चेंज होना है, तो आपके पास एक टीचर या गुरु या मेंटर होना चाहिए। और फिर तब मुझे एक बुक्स पढ़ने की भी आदत लगी थी, और मैंने एक नोट किया कि जिस ऑथर ने बुक लिखा है उन्होंने सब जगह मेंशन किया हुआ है कि आपको एक टीचर या मेंटर गुरु की ज़रूरत है लाइफ में। फिर मैंने थोड़ा सा रियलाइज़ करना स्टार्ट किया। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा कि वाई सचिन तेंदुलकर सक्सेसफुल, विराट कोहली क्यों सक्सेसफुल थे, MS धोनी क्यों सक्सेसफुल है, वाई मार्क जकरबर्ग सक्सेसफुल, वाई इलॉन मस्क सक्सेसफुल। देन आई रियलाइज उनके पास, सबके पास एक मेंटर था, एक कोच था, एक टीचर था। तब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर उनको जब लाइफ में सक्सेसफुल होना था, उनके पास अगर ये सब है, तो मुझे भी कोई तो मेंटर, कोई तो टीचर चाहिए मेरे लाइफ में जो मुझे हेल्प कर सकता है नेक्स्ट लेवल जाने के लिए। फिर मैंने मेरा रिसर्च स्टार्ट किया कि मैं कैसे मेंटर फाइंड आउट करूँ। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोज़ देखे, मैंने काफ़ी सारे बुक्स पढ़े, एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ लुकिंग आउट फॉर मेंटर। तो मैंने काफ़ी सेशंस अटेंड किए, और तब मेरे लाइफ में मेरे फर्स्ट मेंटर आए। और ट्रस्ट मी, आज जो भी हूँ मेरे लाइफ में, मैं अपने आप को वर्जन 2.0 बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ ऑल माई मेंटर्स, टीचर्स एंड गुरुज। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माई मेंटर्स हु हैव हेल्प्ड मी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। नाउ आप सोचोगे ऐसा क्या मेंटर करता है और क्यों मेंटर की ज़रूरत है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, उससे आपको पता चलेगा कि क्यों मेंटर आपके लाइफ में चाहिए। सबसे पहली चीज़, सबसे फर्स्ट पॉइंट, कभी कभी मेंटोर हमारा स्ट्रेंथ देखता है, मेंटोर हमें समझता है, हम वो चीज़ नहीं देख पाते। मेरी काफ़ी बिलीफ सिस्टम शेकिन थी, मेरे में काफ़ी फियर था, मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में, मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। बट मुझे मेंटर ने रियलाइज़ करा के दिया कि अमोल, आप में काफ़ी पोटेंशियल है। मैं अपने आप पे बिलीव नहीं करता था, बट मेरे मेंटोर मेरे पे बिलीव करते थे। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने सीखा, मेंटर आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको बोलता है कि नहीं आप कर सकते हो। वो आपको एक प्लान बनाता है, आपके लिए एक मैप बनाता है कि आप ये करो तब आपके लाइफ में रिजल्ट आएगा। सेकेंड चीज़ है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं ग्रेजुएट पास हूँ, मैं पार्ट टाइम MBA किया, मुझे सब कुछ आता है, बट मैं गलत था। मुझे मेरे मेंटर ने रियलाइज़ करके दिया कि आपको कुछ नहीं आता, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। मुझे ये भी पता नहीं था कि माइंडसेट क्या होता है, ठीक है, सेल्फ इमेज क्या होता है, कॉन्फिडेंस पे कैसे काम करना है, ये मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होते हैं, ये ग्रैटिट्यूड क्या होता है, ये अफर्मेशंस क्या होता है, ये इंटेंशन क्या होता है। मुझे कितने सारी चीज़ें जो मुझे पता नहीं थी वो मुझे मेंटर से सीखने मिली। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू टोनी रॉबिन्स, बिकॉज उन्होंने काफ़ी, जब मैं उनके वीडियोज़ देखता था, मैंने उनका एक प्रोग्राम अटेंड किया, अनलीश द पावर विद इन।
वो जब मैंने अटेंड किया तब मैं काफ़ी खुल गया, बिकॉज इमेजिन करो अगर मैं वो तीन दिन का जो इवेंट है अगर वो नहीं अटेंड करता तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मालूम पड़ती और मैं कभी अपने रिचुअल स्टार्ट नहीं करता था। तो येस, आपको ऐसी कुछ चीज़ें पता चलती है कि जो आपने कभी बुक में, कभी आपके स्कूल टीचर्स ने भी नहीं पढ़ाई होगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, आपको स्किल सीखने मिलते हैं। अभी मुझे लगता था कि यार मुझे सब कुछ आता है, क्या मुझे मतलब क्यों मुझे स्किल सीखने, बट मुझे मेंटर ने रियलाइज़ करके दिया कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको कुछ हाई इनकम स्किल सीखने पड़ेंगे, जैसे कि सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, कंडक्टिंग वीडियोस हो गया, मेकिंग वीडियोस हो गया, एडिटिंग हो गया, कॉपी राइटिंग हो गया, वेबिनार कैसे करना है, 1-on-1 कॉल कैसे लेने होते, ये सब चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ हुई 2018 में जब मुझे मेरे मेंटर ने बोला कि आपको हाई इनकम स्किल्स पढ़नी पड़ेगी। ये अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपके स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये वेबिनार क्या होता है, कितने सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी जो मुझे सीखने मिली लास्ट 3 इयर्स में। तो मेंटर आपको ऐसी चीज़ें बताता है जो आपने कभी सोची भी नहीं रहेगी और आपने कभी वो चीज़ें की भी नहीं रहेंगी लाइफ में। नेक्स्ट, जो मेंटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जब भी आप लाइफ में आप गिव अप करना सोचते हो कि नहीं यार मुझे क्विट करना है, काफ़ी ओवरवेलमिंग है, नहीं हो रहा है मेरे से, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा है, तब आपको एक मेंटर आपको कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं आप करो, आप क्विट मत करो। एक हैंड होल्डिंग मिलता है। हम हमेशा अपने प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आपकी शेयर करनी है तो आप घर वालों से शेयर नहीं करते, आप आपके स्पाउस से नहीं शेयर कर पाते, बिकॉज आपको एक डर होता है, आप आपके फैमिली को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। तब जाके आपको मेंटर काम आता है। आप आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आप मेंटर के साथ शेयर करोगे तो आपको हमेशा सोल्यूशन देता है। तो मेरी लाइफ में इतने सारे मेंटर्स आ चुके हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया ग्रो करने के लिए। अब मैं बात करूंगा कि मेंटर्स कैसे फाइंड आउट करने। सी फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमेशा याद रखना, हम ना एक प्रॉब्लम है इसमें, जितने मेंटर्स अच्छे होते हैं उसमें एक प्रॉब्लम भी है। हम क्या करते हैं, हम कभी कभी इमोशंस में आ जाते हैं। कभी कभी कोई मेंटर्स, कोई टीचर्स हमारे इमोशंस के साथ भी खेलते हैं। वो हमें शाइनी ऑब्जेक्ट्स बताते हैं और हम उससे कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये होता है। हार्डली फ्यू मेंटर्स से जो दिल से चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज होए। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, मैं अपने आपको मेंटर, टीचर, गुरु नहीं मानता। मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ आपके जैसा। लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया, चैलेंजेस किया, मैंने खुद पे काम किया और फिर मैंने दूसरों को हेल्प करना स्टार्ट किया। बट मैं अपने आपको अभी भी मेंटर, टीचर, गुरु नहीं मानता हूँ। आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक ऑल ऑफ यू। अगर सबसे पहले अगर आपको मेंटर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले देखिए कि आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हो क्या, आपका दिल से दिल कनेक्ट हो पा रहा है क्या। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ आता है, ये मुझे बता रहे हैं कि कैसे करोड़ों रुपया कमाने हैं, और कभी कभी ना हम वो डिसीजन ले लेते हैं। और इसके लिए मेंटर मत दीजिए कि नहीं मुझे पैसा कमाना है। पैसे तो कमाना है, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट, मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। मैंने काफ़ी नोटिस किया है कि लोग हैं ना ऐसी चीज़ों में पैसे डालते हैं कि जो लोग उनको सिखाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि 1 करोड़ कैसे कमाना है, 2 करोड़ कैसे कमाना है। अगर आप सिर्फ उसके लिए मेंटर सेलेक्ट कर रहे हो तो यू आर रॉन्ग। मनी शुडेंट बी अ पर्पस। मैंने जब मेरे मेंटर को सिलेक्ट किया, जब मैंने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट की, मैंने ये सोच के नहीं स्टार्ट किया कि यार मैं जब ये करूँगा तो मुझे इतना पैसे कमाने मिलेगा, ये मुझे पैसे मुझे सिखा रहे कि पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल मेरा वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी थी। तो सबसे पहले सोचिए कि आपको कौन से एरिया में लाइफ चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर लगता है आपकी हेल्थ बराबर नहीं है, ठीक है, तो आपकी हेल्थ बराबर नहीं है, आपको लग रहा है कि लाइक आपका BMI कंट्रोल में नहीं है, आप काफ़ी सारा एनर्जी नहीं है, आप थक जाते हो, तो आपको हेल्थ कोच की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका माइंडसेट का इशू है, अगर आपको लगता है कि आप में फियर है, आपके सेल्फ इमेज का इशू है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप हमेशा डरते हो बात करने के लिए, तो आपको एक माइंडसेट कोच की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका फाइनेंस आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको वेल्थ समझ में नहीं आ रहा है कि वेल्थ कैसे मैनेज करना है, अगर आपको पैसे आ रहे हैं आपके लाइफ में बट आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एक फाइनेंशियल कोच की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप हैम्पर है, मतलब अगर आपके स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आपके पेरेंट के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, आप हमेशा स्ट्रेस आउट होते हैं रिलेशनशिप में, तो आपको एक रिलेशनशिप कोच की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो, यानी कि आपको लगता है कि यार मैं अपने आप पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे मेरे लाइफ का पर्पस नहीं पता, मुझे मेरे लाइफ का पैशन नहीं पता, तो आपको शायद एक स्पिरिचुअल कोच की ज़रूरत है जो आपको समझने में हेल्प कर सके कि आप कौन हो, आपका रीज़न क्या है ये लाइफ में एग्जिस्टिंग होने का। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी आप आप इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, आप काफ़ी नेगेटिव सोचते हो, आप हमेशा प्रॉब्ली रोते हो। फॉर एग्जांपल, मैं तो काफ़ी 2018 तक रोता था अगर मुझे कोई बहुत चिल्लाने का, बिकॉज मैं इमोशनली आई वॉज नॉट गुड, तो मुझे एक इमोशनल कोच की भी ज़रूरत थी। तो शायद आपको इमोशनल कोच की ज़रूरत है। तो आपको हर
चीज़ जिसमें आपको काम करना है वो सबके लिए कोच अवेलेबल होता है, मेंटर अवेलेबल होता है। आप ये गुरु, कोच, मेंटर जो भी आपको बोलना है बोलिए, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंस है मेंटर और कोच में। आज वो वीडियो में मैं नहीं बात करूँगा आप, लेकिन आपको पहले सोचना है कि आपको कौन से एरिया में आपको कोच की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी व्हाट वी डू, नहीं मेरे को सब में इंप्रूव होना है, मेरे को सबके लिए कोचिंग नो, वन स्टेप एट ए टाइम। और हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, एक मेंटर के साथ जुड़ जाते हैं, फिर फटाक से हम सोचते हैं कि नहीं मैं और एक ज्वाइन करूँ प्रोग्राम। नहीं, कम से कम अगर आपने एक मेंटर को चांस दिया है तो कम से कम 1-1.5 साल तक उससे बने रहिए। जब मेरे पहले कोच थे, मैंने कम से कम उनके साथ 1 साल निकाला, फिर मुझे लगा कि नहीं यार अब मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऐसे स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरे को बिजनेस मेरा ग्रो करना है, बट अगर मेरे को मेरा बिजनेस ग्रो करना है तो मुझे तो काफ़ी सारे पता ही नहीं है, ऑपरेशंस कैसे मैनेज करना है, टीम कैसे हायर करना है, लीडरशिप टीम कैसे क्रिएट करना है, फिर लाइक काफ़ी चीज़ें जो मुझे बिजनेस के बारे में अभी पता नहीं है। तो अब भी मेरे पास एक बिजनेस कोच है, अभी उनकी जो जर्नी है वो 1 साल की जर्नी है। अब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ बिजनेस कोच चाहिए, मैंने और एक कोच हायर किया है जो NLP के है, मतलब जो बिकॉज मुझे अभी भी बताए कि अभी तक मैं इमोशनली अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ, बिकॉज मैं काफ़ी सारे मेरे लिमिटिंग बिलीफ में बचपन से कैरी कर रहा हूँ, तो मुझे और स्ट्रांग होना है। तो मेरे पास अभी सिर्फ 2 ही कोच, एक बिजनेस कोच और एक है मेरे जो लाइफ कोच, जो मुझे सिखाते कि कोचिंग कैसे करना होता है, कैसे इमोशंस पे काम करना होता है। बस अब मैं अभी ये 2022 में मैं और कोई कोच नहीं हायर करूँगा, बिकॉज जब मुझे रिक्वायरमेंट है तब मैं वो कुछ, लास्ट टाइम मुझे जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तब मुझे माइंडसेट कोच की ज़रूरत थी, तब मेरे जब मेरे मेंटर है अविनाश सिंह, उन्होंने मुझे हेल्प किया। ठीक है, तो मुझे पता है कि यार अब मेरा माइंडसेट स्ट्रांग हो गया, अब मुझे नेक्स्ट कोच की ज़रूरत है। तो आपको देखना है कि आप कौन से एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो, और वही कोच आपके लाइफ में होना चाहिए। और ज़्यादा कोच मत रखिए। मैंने देखा है कि कोई इतने मतलब शाइनी ऑब्जेक्ट के शिकार हो जाते हैं कि उनके पास 10-15 कोच होते हैं, बट उनकी लाइफ वैसे की वैसी है। और सिर्फ कोच, मेंटर, गुरु होने से आपकी लाइफ नहीं चेंज होगी, आपको इम्प्लीमेंट करना है। आज तक जो भी मेरे मेंटर, कोच, टीचर ने जो भी मुझे असाइनमेंट दिए, जो भी उन्होंने मुझे पढ़ाया, मैंने सब चीज़ें इम्प्लीमेंट की है। देखो, अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो आपको एक्शंस भी लेने हैं। और एक बात याद रखना, नो मेंटर, नो कोच, नो टीचर कैन चेंज योर लाइफ टिल द टाइम यू डोंट टेक एक्शन। जब तक आप एक्शंस नहीं लेते हो, जब तक आप हार्डवर्क नहीं करते हो, जब तक आप एफर्ट्स नहीं डालते हो, तो आपको रिजल्ट आएगा ही नहीं, और फिर आप वो कोच और ट्रेनर और मेंटर को ब्लेम करना स्टार्ट करोगे। तो यस, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है एक कोच और मेंटर के लिए। और अगर आपको फिर भी कभी कन्फ्यूजन है तो मैं बोलूँगा कि पहले फ्री ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए। आजकल काफ़ी फ्री वेबिनार आता है, उन फ्री वेबिनार अटेंड किए, उनके बुक्स पढ़िए। अगर मोस्ट ऑफ द मेंटर्स, कोचेस, ट्रेनर्स के बुक होते हैं, वो बुक पढ़िए। जैसे कि मेरी बुक है द मैजिक ऑफ फेलियर। तो लोग है ना, मैं उनको बोलता हूँ पहले मेरी बुक पढ़िए। अगर आप मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हो, अगर मेरे फ्री वेबिनार में आपका हार्ट कनेक्ट हो पा रहा है, अगर आप मेरे स्टोरी के साथ रिलेट कर रहे हो, तो ही मेरा मेंटरशिप ज्वाइन कीजिए। तो ऑब्वियसली मेरे भी मेंटरशिप प्रोग्राम अभी मैंने स्टार्ट किए थे 2019 से, बिकॉज मैं वही सिखाता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया और जिससे मुझे चेंज मिली है। बट आपको उनकी बुक पढ़नी है, आप वेबसाइट उनका देखिए, अगर उन्होंने कुछ आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाए, तो जब मैंने मेरे पहला मेंटर मैंने साइन किया था तो उनके मैंने पूरे वीडियोस देखे थे, मैंने उनके लिंक्डइन के आर्टिकल्स पढ़े थे, पोस्ट पढ़े थे, उनको मैं फॉलो कर रहा था, उनके मैंने बुक्स पढ़े थे। तो जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया तब मैंने बोला कि नहीं यार, ये तो मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, मुझे इनका मेंटरशिप ज्वाइन करना है। सेम थिंग मेरे बिजनेस कोच, जो भी मेरे बिजनेस कोच है राजू दलरेजा, तो उनका भी मैंने बुक पढ़ा, लीड और ब्लीड। फिर उनका मैंने कुछ वीडियोज़ फॉलो करना स्टार्ट किया यूट्यूब में। उनके मैंने पहले फ्री सेशंस बिजनेस ब्रेक थ्रू करके उनका होता है, वो मैंने अटेंड किया। फिर उसके बाद उनका एक 3 डेज़ का बिजनेस फेस प्रोग्राम होता है, वो अटेंड किया। फिर उसके बाद गैप और एक प्रोग्राम था वो, और अभी मैं उनके हायर लेवल के मेंटरशिप में हूँ। तो मैं उनको पिछले 1-1.5 साल से फॉलो कर रहा था कि ये क्या करते हैं, इनका कैसा है, इन्होंने कैसे पैसे कमाए, इनके क्या क्या बिजनेस है। तब मुझे लगा कि नहीं यार, ये बंदा मुझे हेल्प करेगा मेरा बिजनेस स्केल अप करने के लिए। तो आपको रिसर्च करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट डू रिसर्च। हम क्या करते हैं, इमोशंस में आते हैं, पैसे भर देते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं कि नहीं यार, ये कोच के साथ मेरा जम रहा नहीं है, और फिर आपके पैसे भी डूब जाते हैं। फिर आपको बिलीव होता है कि नहीं यार, ये सब कोच, मेंटर, ट्रेनर, ये सब लाइक बिजनेस कर रहे हैं। नो, तो यस, कोई ट्रेनर्स, कोचेस, आई एम सेइंग कि वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बट यार उनकी भी रोजी रोटी है, वो तो पैसे लेंगे, आपको कोई चीज़ें फ्री में नहीं मिलती है। आज तक मैंने अभी तक 25 लाख मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में टोटली इन्वेस्ट किए। जस्ट रिसेंटली मैंने 7 लाख मेरे बिजनेस कोच और प्लस 2 लाख, 9 लाख मैंने अभी पिछले 3 महीने में इन्वेस्ट किया मेरी जर्नी में। क्यों? बिकॉज उनसे सीखना है मुझे। क्यों मैं अपना इतने बुक्स पढ़ूँ, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ?
अगर मैं अब उनसे सीखूंगा तो फटक से 1 साल में मेरा क्या होगा, मेरा बिजनेस ग्रो होगा, मैं एक्सपांड करूंगा, मेरी टीम साइज बढ़ेगी। तो अब ये मत सोचिए कि यार इतना पैसा लेते हैं कोच लोग, मेंटर लोग, वो पैसा आप जितना भी मैंने आज तक मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन में डाला है, मैंने सब पैसे रिकवर किए। तो अगर आपका वो माइंडसेट है कि मुझे सब कुछ फ्री में चाहिए, तो फ्री में कुछ अवेलेबल नहीं है। आप जॉब पे जाते हो, क्यों जाते हो? आपको पैसे कमाना है, करेक्ट, आपको घर चलाना है। आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, आप अपने बिजनेस स्टार्ट करते हो, क्यों? बिकॉज आपको ग्रो करना है। सेम थिंग ट्रेनर्स, कोच, गुरु, मेंटर्स का भी यही होता है। उनको भी अपनी लाइफ देखनी है, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है, उन्होंने भी अपने आप को डेवलप किया है, तो उनका हक है। बट येस, ऐसे लोगों को ज्वाइन कीजिए जिससे आप कनेक्ट हो पा रहे हो, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है, और जो आप कम से कम आपसे लाइक आगे है, कम से कम 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप आपसे आगे है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो में जो भी मैंने आपको बोला है, मेंटरशिप, टीचर क्यों चाहिए, क्यों उनकी रिक्वायरमेंट है, कैसे फाइंड आउट करना है, आप ये इंप्लीमेंट करोगे तो आपको एक अच्छा मेंटर, टीचर, गुरु ज़रूर मिलेगा लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं एक मिशन पे हूँ। मैं इसलिए इतने वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पे, बिकॉज मैं चाहता हूँ लोगों को हेल्प करूँ, लोगों को वैल्यू दूँ। अगर आपको कोई भी वीडियो अच्छा लगता है, अगर अपने नोट्स बनाए, अगर आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपके मैसेज शेयर कीजिए। आपको अगर कोई टॉपिक पे भी आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे बताइए। मैं वो टॉपिक पे रिसर्च करके, अगर मैं देखूंगा कि मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ क्या वो लाइफ में, तभी मैं आपको उसका वीडियोस नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊंगा आपको वो वीडियोस का कंटेंट शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।